हेलो गाइस, ओनली यूपीएससी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक मैनर में अगर इसे अप्रोच किया जाए तो काफ़ी हद तक इसे क्लियर करना आसान बनाया जा सकता है। आपके इस जर्नी में ओनली यूपीएससी की टीम आपके लिए जीएस के कंप्लीट सिलेबस के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपके कुछ विचार हैं इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्री इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जीएस के साथ साथ इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर्स के भी सीरीज चलाए जा रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स में डेली न्यूज़पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ होते हैं उसका डिस्कशन होता है। आप उम्मीद करता हूँ आप उसे भी पसंद कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए आपके रास्ते बहुत ही आसान होने वाले हैं। ओनली यूपीएससी की टीम आपके लिए हर कदम पे आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। तो चलिए, इसी उम्मीद से कि हम लोग इस जर्नी को आसानी से तय कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो गाइज, इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के कुछ राज्यों और उनके माउंटेन्स रेंजेज के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में है, खास करके राजस्थान के क्षेत्रों में। और फिर हमने देखा कि किस तरह से वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ, पेनिनसुलर इंडिया में माउंटेन्स के किस तरह से पैटर्न बने हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हमने मध्य प्रदेश के माउंटेन रेंजेस के बारे में भी पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये मध्य प्रदेश के सारे रेंजेस आपको याद हो गए होंगे। एक बार आप एक नज़र रिवाइज कर लें। विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, मैकाल, अमरकंटक हिल से दो नदियाँ का ओरिजिन होता है, नर्मदा और सोन। बैतूल प्लेटू से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका तापी नाम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, और महाराष्ट्र में देखेंगे कि कौन कौन से महाराष्ट्र में माउंटेन रेंजेस हैं और उसके क्या लोकेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलस अगर आपके पास है, आपने एटलस खोल लिया है, तो एटलस के महाराष्ट्र वाले मैप में आपको दिखाई देगा, महाराष्ट्र के फिजिकल मैप में गाविलगढ़ हिल बैतूल प्लेटू के बाद ही है, ये लगा हुआ ही है। तो बैतूल प्लेटू हमने कल पढ़ा था, बैतूल के पठार हमने कल पढ़ा था, मध्य प्रदेश में है। तो उसके जस्ट नीचे गाविलगढ़ के हिल हैं। ठीक है, गाविलगढ़ के बाद अजंता की रेंजेस, फिर सतमाला हिल। यहाँ आपको दिख रहा होगा कलसूबाई पीक, ये पीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीक है। आप इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि यही वो पर्वत शिखर है जिससे गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है। हम जब नदियों के बारे में जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो हम बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जानिए कि कलसूबाई जो पीक है, शिखर है, पर्वत शिखर, वो महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको कलसूबाई मिल जाएंगे। उसके अगर साउथ में आए तो हरिश्चंद्र रेंज मिलेगा आपको। तो और हरिश्चंद्र रेंज के नीचे आएंगे तो महाबलेश्वर, और हरिश्चंद्र के दाहिने साइड में एक बालाघाट रेंज भी है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से महाराष्ट्र में हिल्स और माउंटेन्स पढ़ लिए। गाविलगढ़ हिल सबसे पहले, फिर अजंता, सतमाला, कलसूबाई, हरिश्चंद्र रेंज, महाबलेश्वर और बालाघाट के रेंज। तो ये जो महाबलेश्वर के रेंज है, इस महाबलेश्वर जो पीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसी तरह जिस तरह कलसूबाई से गोदावरी का ओरिजिन हुआ था, उसी तरह से महाबलेश्वर से
ये कृष्णा रिवर का ओरिजिन हुआ है। तो चलिए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सारे माउंटेन्स के नाम। तो जो सबसे पहला माउंटेन हमने पढ़ा गाविलगढ़ हिल, और फिर उसके बाद देखिए आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। पहले वो सीक्वेंस मैं बता दूं। सबसे पहले गाविलगढ़, उसके बाद अजंता, उसके बाद सतमला। यही सीक्वेंस है, गाविलगढ़, अजंता, सतमला, इस तरह से। और फिर यहाँ से नीचे की ओर आया है, तो नीचे की ओर साउथ में जाते हैं। साउथ में सबसे पहले क्या है, तो कलसुबाई पीक मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा कलसुबाई पीक। उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज, फिर महाबलेश्वर। तो हरिश्चंद्र रेंज और फिर महाबलेश्वर, ये तो हो गया ये। लेकिन हरिश्चंद्र के अगर आप राइट साइड देखेंगे, मतलब ईस्ट में, तो आपको मिलेगा बालाघाट रेंज। तो आपको बालाघाट रेंज भी हरिश्चंद्र के राइट साइड में याद रखना है। तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले गाविलगढ़, अजंता, सतमाला पीक, कलसुबाई पीक, हरिश्चंद्र रेंज, महाबलेश्वर और बालाघाट। तो इसे नोट डाउन करते हैं। अजंता हिल, अजंता के रेंजेस कहाँ हैं, यहाँ देख लीजिए, अजंता रेंज। फिर सतमाला, सतमाला के पहाड़ियाँ। फिर कलसुबाई, ये तो पीक है। और फिर हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्रा रेंज यहाँ पे आ गया। उसके नीचे जाएंगे तो महाबलेश्वर, पीक। तो आपको दो पीक याद रखने हैं। ये दोनों पीक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। और यहाँ से कृष्णा रिवर का। तो आपको इसीलिए ध्यान रखना है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा ये सीक्वेंस। गाविलगढ़, सतमाला, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। नॉर्थ से साउथ आते हुए ये सीक्वेंस है। और इधर से ईस्ट जब जाते हैं तो ईस्ट की ओर एक बालाघाट है। एक और आप ऐड करेंगे, बालाघाट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको महाराष्ट्र के जितने भी पर्वत शिखर और माउंटेन रेंजेज हैं सब याद हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से रेंजेज हैं। तो आप मैप में निकाल लेंगे कर्नाटक, एटलस में निकाल लेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में जो सबसे पहला हमें पहाड़ मिलेगा, हिल मिलेगा, वो है बाबू बुदान। ये बहुत ही फेमस है, आपको याद रखना चाहिए, बाबू बुदान हिल्स। तो बाबू बुदान हिल्स के बाद हम पढ़ेंगे मुलैनगिरी। तो अगर आपके एटलस में ये मुलैनगिरी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मुलैनगिरी, ठीक है। उसके बाद फिर जब उसके साउथ में देखेंगे तो एक पीक दिखाई देगा, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख। और फिर थोड़ा और नीचे आएंगे
तो दिखाई देगा ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से ओरिजिन है कावेरी का। तो हमने क्या क्या देखा, चलिए नोट डाउन करते हैं। हमने कर्नाटका के रीजन में सबसे पहले देखा बाबू बुदान हिल, ठीक है। उसके बाद बाबू बुदान हिल देखा, फिर देखा मुलैनगिरी, मुलैनगिरी पर्वत। उसके बाद साउथ में आएंगे तो देखा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख। और जब थोड़ा साउथ में आएंगे तो दिखेगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। तो ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, इसी से ओरिजिन हुआ है किसका, कावेरी रिवर का। तो आप 4 नाम याद रखेंगे, बाबू बुदान हिल, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। तो हमने अब तक 2 स्टेट पढ़ लिए हैं, 2 स्टेट के हिल्स को समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा आज महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र और बालाघाट। इधर बालाघाट और ये महाबलेश्वर, ठीक है। ये हमने महाराष्ट्र के लिए देखा था। कर्नाटका में आया तो हमने देखा बाबू बुदान हिल्स, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इस तरह आगे बढ़ते हुए जब हम और साउथ में जाएंगे तो साउथ में तमिलनाडु और केरल दिखेगा। तो अब इन दोनों राज्यों के हम जितने माउंटेन हैं उसको संयुक्त रूप से पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं, ज़्यादातर जो हिल्स हैं, वो दोनों के बॉर्डर पे हैं या दोनों राज्यों में फैले हुए हैं। तो इसीलिए हम दोनों एक साथ देखेंगे। तो आप मैप में निकालें केरल के फिजिकल ज्योग्राफी वाले मैप, और केरल में सबसे पहला जो पर्वत है वो आपको दिखेगा नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी के नीचे जब साउथ में थोड़ा आएंगे तब जो फेमस है वो क्या है, अन्नामलई, अन्नामलई पर्वत, ठीक है। अन्नामलई के बाद आपको दिखेगा कार्डमम हिल। तो कार्डमम हिल का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, तो नीचे तक चला जाता है। तो लगभग इस तरह से। तो सबसे ऊपर नीलगिरी, फिर अन्नामलई, फिर कार्डमम हिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉदर्न मोस्ट जो पर्वत है भारत का इंडियन पेनिनसुलर पे, वो कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कार्डमम हिल बताएंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पर्वत है वो जिसपे वेस्टर्न घाट के पर्वत और ईस्टर्न घाट के पर्वत दोनों आकर के मिलते हैं, तो वो नीलगिरी पर्वत है। तो चलिए अब हम नोट डाउन कर लेते हैं वैसे हिल जो दोनों के क्षेत्र में मिक्स्ड हैं। तो जैसे अभी हम केरला और तमिलनाडु एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद हमने देखा अन्नामलई,
और सबसे नीचे जो हमने देखा कार्डमम हिल। कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे साउथ में आपको दिखेंगी, ठीक है। और कुछ पहाड़ियों के नाम जो तमिलनाडु में है, ये तो हो गए केरल और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे हैं, मिक्स हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ तमिलनाडु में हैं। तो सिर्फ तमिलनाडु में कौन कौन है उनके नाम याद रखें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है जावरी हिल्स, आपको दिखाई दे रहा होगा जावरी हिल। फिर है जिंजी हिल्स। जिंजी हिल्स आपके इसमें मार्क नहीं किया होगा, लिखा हुआ नहीं होगा, प्रिंटेड नहीं होगा, तो आप इसे लिख लेंगे, ऐड कर लीजिए। जावरी हिल के साउथ में जिंजी हिल। और थोड़ा साउथ में चलेंगे तो सेवरॉय हिल्स, और सेवरॉय हिल्स के बाद पंचमलाई हिल्स। उसके और थोड़ा साउथ में आएंगे तो सिरुमाला हिल और पलेनी हिल्स, दोनों एक साथ दिखेंगे। और फिर सबसे लास्ट में बरुसनाद हिल। तो बरुसनाद हिल है वो जाकर के कार्डमम हिल में मिल जाता है। तो इतने सारे हिल हमने पढ़े। जावरी हिल, जिंजी हिल, सेवरॉय हिल्स, पंचमला और पलनी और ये सिरुमलाई एक साथ, और बरुसनाद हिल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा मैप में। तो चलिए तमिलनाडु में कौन कौन से हिल हैं उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट हिल्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जावरी हिल्स, उसके नीचे साउथ में जिंजी हिल, ठीक है। उसके बाद सेवरॉय हिल्स, सेवरॉय हिल्स पढ़ा हमने। सेवरॉय हिल्स के बाद पंचमला, पंचमलाई हिल्स, ठीक है। पंचमलाई हिल्स के जब साथ में आते हैं तो दो हिल एक साथ मिलते हैं हमें। कौन कौन? देखो पंचमलाई हिल्स के जब साउथ में आते हैं तो दो हिल्स हमें पैरेलल मिलते हैं। कौन कौन? पलिनी हिल्स और सिरुमलाई हिल्स। तो पलिनी और सिरुमलाई, सिरुमलाई, क्लियर है। उसके बाद जो सबसे साउथ में है वो है बरुसनाद हिल्स, बरुसनाद हिल, बरुसनाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमिलनाडु के सारे हिल्स याद हो गए होंगे। जावरी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, पलिनी, सिरुमलाई और बरुसनाद याद हो गए। ऊपर है JGS, PPS और लास्ट में V। तो आपको याद रखना है JGS, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं JGS, उसके बाद फिर PPS और फिर बरुसनाद। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से हिल हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे हिल्स के नाम क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा।
तो आज हमने कुल मिलाकर के 3 राज्यों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और केरल। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस क्लास का पूरा लाभ उठाने के लिए आपने जितने भी अब तक के पीछे जो भी राज्यों के नाम पढ़े हैं और उनके माउंटेन्स पढ़े हैं, माउंटेन्स रेंजेस, उन सब को रिवाइज करने के बाद ही अगले क्लास के लेक्चर देखें, ताकि आपको सारे नाम इकट्ठा याद रहे और आप जब भी क्वेश्चन बनाने बैठें, प्रीवियस ईयर सोल्व करने बैठेंगे, तो आपको ये सब सारे नाम विथ लोकेशन आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।